Good morning, my dear students. Today we start with our new topic, that is the classifications of enzymes. In a number of ways, enzymes are classified. To avoid this confusion, Enzyme Commission has developed a rule for naming a enzyme. According to Enzyme Commission, each enzyme is classified and named according to the type of chemical reaction. Enzymes have suffix ase. Enzyme, every enzyme have a suffix ase. अब कोई भी एंजाइम ले लो, ट्रांसफरेज, देन ऑक्सीडेज, देन रिडक्टेज, उसमें सफिक्स होता है ASE. एंजाइम कमीशन हैज़ गिवन ईच एंजाइम नंबर विद 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में कैसे नंबर दिया है, जैसे कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं. टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, हमने क्या किया है कि हर एनिमल को फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज में जिस तरीके से डिवाइड किया है, इसी तरीके से एंजाइम को भी डिवीजन उसी तरीके से दिया है. बट उसको फाइलम, उसको पहले क्लास में डिवाइड किया, देन सब क्लास में, और बाकी, और उसी तरीके से उसको नंबरिंग दिए है. जैसे इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन हैज़ क्लासिफाइड ऑल एंजाइम्स इन अ फॉलोइंग 6 मेजर क्लासेस. अभी देखो 6 मेजर क्लास में इसको डिवाइड किया है. सभी जितने भी एंजाइम्स हैं उसको 6 इसमें डिवीज़न किया है. पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज, OTHLIL. इसका मतलब है, ये समझने के लिए, यानी आपको ध्यान में रहने के लिए ऐसे लिखा है. OTHLIL का मतलब होता है ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज एंड लाइगेज. ये 6 इसमें डिवाइड हुआ है. तो अगर एक रिएक्शन ऑक्सीडोरिडक्टेज की है, यानी नंबर 1, तो उसका क्या आएगा, पहले नंबर 1 आएगा. देन ऑक्सीडोरिडक्टेज में कुछ सब क्लासेस है, तो उसमें से वो कौन से नंबर का सब क्लास है. अगर वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है तो ऑक्सीडेटिव का नंबर है 4, तो 4 इसमें आएगा. और नीचे डिवीजन होगा उसका, उस हिसाब से ये रिएक्शन डिवाइड होती है इन अ नंबर में, जो कि यहाँ पे दिया है. एंजाइम कमीशन हैज़ गिवन ईच एंजाइम नंबर विद 4 पार्ट्स. तो ये 4 इसमें और नीचे डिवीजन होगा. बट आपको यहाँ पे अभी इतना ही पता रहना चाहिए कि डिवीजन कैसे होता है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑक्सीडोरिडक्टेज. ऑक्सीडोरिडक्टेज में क्या होता है, दिस एंजाइम कैटेलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है. ऐसे ही एंजाइम्स जितने भी ऐसे रिएक्शंस है वो करवाएगा कौन, ऑक्सीडोरिडक्टेज, इसको हम बोलेंगे. यहाँ पे आपको हर एंजाइम जो मैं बता रही हूँ 6 एंजाइम, तो उसमें एक रिएक्शन आपको देनी है. तो मोस्ट ऑफ द सभी लोगों को ग्लाइकोलिसिस पता है, तो ग्लाइकोलिसिस के ही यहाँ पे रिएक्शन डाली है ताकि आपको ध्यान में भी है और अच्छे से समझ में आए. तो ग्लिसरल्डाइड 3-फॉस्फेट, उसमें एंजाइम यूज़ हुआ है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज, और हमको मिलता है 1,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट. तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ये प्रोसेस है, NAD कन्वर्ट इनटू NADH. तो ये आपको इसमें एग्जाम्पल देना है, हर 6 इसमें से हर इसमें को एग्जाम्पल देना है. देन ऑक्सीडोरिडक्टेज के 6 सब क्लासेस है. तो 6 सब क्लासेस कौन से हैं. फर्स्ट वन इज अ डिहाइड्रोजनेज. अभी डिहाइड्रोजनेज यानी कैटेलाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा इसमें. देन ऑक्सीडेज, इसमें क्या होगा, कैटेलाइज रिडक्शन ऑफ O2 जो है वो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा. देन ऑक्सीजनेज, इसमें कैटेलाइज इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होगा. देन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेज, इसमें क्या होगा, कैटेलाइज ऑक्सीडेशंस ऑफ अमीनो कंपाउंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ NH3, यानी NH3 अमाइन ग्रुप फॉर्मेशन के लिए ये जो एंजाइम लगेगा, जहाँ पे अमाइन ग्रुप फॉर्म हो रहा है तब ये एंजाइम लगेगा. देन हाइड्रोलेज यानी इंक्लूड OH ग्रुप जहाँ पे यूज़ होगा वो, और परऑक्सीडेज यानी H2
O2 जहाँ पे इनकारपोरेट हो रहा है, इन दैट कंडीशन हम यूज़ करेंगे पेरोक्सीडेज एंजाइम। क्लियर? यानी ऑक्सीडेज एक क्लास है, उसके ये क्या है 1 2 3 4 5 6, उसके अंडर और 6 सब क्लास है। यानी अगर आपकी रिएक्शन एक रिएक्शन है, समझो अभी आपको नहीं है बट ये अगर रिएक्शन है तो हम देंगे नंबर 1। अगर वो डिहाइड्रोजनेज में आती है यानी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है तो 1.1 ऐसे आएगा। और सामने इसका इस आपको क्या इस लेवल पे दिया नहीं है, और डिहाइड्रोजनेज में और होगा कि और 5-6 होंगे, तो वो फिर अगर वो उसमें से कौन सा है तो ये नंबर यहाँ पे आएगा, देन उसमें से और नंबर यहाँ पे यानी 4 इसमें ये डिवाइड किया है इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने। समझ में आया कैसे क्लासीफाई होता है? बस आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है और 6 जो टाइप्स है वो आपको समझने हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज समझ में आया। देन द ट्रांसफरेज, अभी उसके नाम में ही देखो समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, दिस इज अ रिएक्शन ऑफ ट्रांसफरेज। अभी ट्रांसफर क्या क्या होने वाला है? ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, फॉस्फोरिल ग्रुप और एसिल ग्रुप, ऐसे सभी ग्रुप जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू अनदर, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफरेज। और इसमें ये जो एंजाइम्स, इसमें जो भी कोई रिएक्शन ये रिएक्शन जो होंगी उसमें जो एंजाइम लगेगा उसमें हम लगेगा उसमें ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर प्रीफिक्स लगेगा, ट्रांस लगेगा। देन इसके सब क्लासेस क्या है? ट्रांस, देखो ट्रांस लगा यहाँ पे, ट्रांस अमाइनेज, काइनेज, देन एसिल ट्रांसफरेज, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। तो ये यहाँ पे ट्रांसफरेज यूज़ हो रहा है क्योंकि उसमें समझ में ही आ रहा है कि ये ट्रांसफर हो रहा है। तो उसमें सबसे अच्छी एग्जांपल यानी सबसे पहली ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन है ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज। यानी हेक्सोकाइनेज ये क्या है? ट्रांसफरेज है, इसने फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र किया है तो एटीपी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देन एटीपी यूज़ होके एडीपी कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी यानी एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो रही है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा है। दिस इज अ रिएक्शन फॉर ट्रांसफरेज। देन हाइड्रोलिस यानी थर्ड जो है, एक इसमें क्या होता है? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ H2O। देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है A एंड B, और उसमें अगर हमने वाटर ऐड किया तो ये दोनों में जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा। A अलग हुआ है H के साथ और B अलग हुआ है OH के साथ। यानी ये इस तरीके से जो रिएक्शन रहेंगी जिसमें वाटर ऐड हो रहा है और वो ब्रेक हो रहा है, जो सबस्ट्रेट है वो ब्रेक हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलेज रिएक्शन। अभी उसके कौन से सब क्लासेस है? उसमें पेप्टिडेज है, देन ग्लाइकोसिडेज, इस्टरेज है, फॉस्फोडेज है, फॉस्फोडाइस्टरेज है, डीअमाइनेज एंड डीअमाइडेज। ठीक है, तो ये सब उसके सब क्लासेस है। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलेज एंजाइम आर डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेशन में सबसे ज़्यादा हमको हाइड्रोलेज एंजाइम्स हमको दिखते हैं। देन द फोर्थ वन इज अ लाइजेज। These enzymes split or cleave the substrate without another reactant being present। देखो एक ये जो है एंजाइम स्प्लिट और क्लीव करते हैं, जैसे ये है कार्बोनिक एसिड्स दैट कन्वर्ट इनटू कार्बोनिक अनहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू H2O एंड CO2। H2CO3 को कन्वर्ट किया है, एक ही ये सबस्ट्रेट है, उसको कन्वर्शन किस में हुआ है? H2O और CO2 में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज। देखो अनहाइड्रेज, और दूसरी रिएक्शन है इसमें ग्लाइकोलिसिस में अल्डोलेज जहाँ पे यूज़ होता है। अल्डोलेज की रिएक्शन है जहाँ पे DHAP और अल्डोलेज फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है कन्वर्ट होता है DHAP एंड ग्लिसरल्डाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज। तो ये जो रिएक्शन होती है लाइजेज में होती है, यानी ये क्या करता है? ये
एक जो सबस्ट्रेट है उसको ब्रेक करता है दो इसमें, ठीक है, समझ में आया। देन आइसोमरेज, इंटर कन्वर्शन ऑफ आइसोमर, यानी अगर उसका आइसोमर है तो वो कन्वर्ट होगा। सिंपल एग्जांपल है उसका फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये दोनों इंटर कन्वर्शन हुए, उसका आइसोमर है तो ये कन्वर्ट हुआ फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज इन द प्रेजेंस ऑफ, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ आइसोमरेज एंजाइम्स। उसके भी सब क्लासेस है, इपीमरेज एंड म्यूटेज। ये है 5th नंबर के। देन द लाइगेज, लाइगेज इज द लास्ट नंबर। लाइगेज कैटलाइज एंड फॉर्मेशन ऑफ, देखो लाइगेज में क्या होता है, A प्लस बी दो सबस्ट्रेट अटैच है तो दो अलग अलग है तो उसको एक साथ ज्वाइन करने, लाइगेज का काम क्या है, जैसे फेविकॉल है ना, जोड़ने का काम है। दो अलग अलग है उनको जोड़ता है, और जोड़ने के लिए उसको क्या चाहिए है, एनर्जी चाहिए। तो जितने भी लाइगेज के जो भी रिएक्शन रहेंगे उसमें एटीपी यूज होता है, तो एटीपी का यहाँ पे यूज होगा। एग्जाम्पल है पायरुवेट कन्वर्टिंग टू ऑक्सैलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, एटीपी जहाँ पे यूज हो रहा है। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जैसे सी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन सल्फाइड बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि दो सबस्ट्रेट को ये बाइंड करता है। सो दैट्स वाई इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे एनर्जी होती है। तो ये है एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन। हमने क्या देखा, एंजाइम क्लासिफिकेशन जो है 6 इसमें क्लासिफाइड होते हैं, 6 इसमें क्लासिफाइड होते हैं। और जो 6 क्लासिफिकेशन हमने देखे, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ट्रांसफरेज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर होंगे, हाइड्रोलेज में जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने से दो सबस्ट्रेट डिवाइड हुए हैं वो होता है। लाइज यानी एक जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको दो इसमें डिवाइड करता है विदाउट एनी रिएक्टेंट। एंड आइसोमरेज अपना आइसोमर कॉपी जो है वो आइसोमर कॉपी बनाता है, ठीक है। देन इंटर कन्वर्शन करता है अपने आइसोमर को, और लाइगेज यानी दो अलग अलग सबस्ट्रेट को बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाता है और उसमें एटीपी का यूज होता है। तो दिस इज अबाउट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो सभी को समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।